है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। मैं आपके साथ शकील साजी। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें पूरा देश बा के नाम से जानता है, वे एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उनका जन्म भी उस दौर में हुआ जब लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था, या यूं कहा जा सकता है कि उन्हें पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था, लिहाजा उनकी शादी कम उम्र में ही कर दी गई। कस्तूरबा भी बचपन में निरक्षर थी और 7 साल की अवस्था में 6 साल के मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उनकी सगाई कर दी गई और 13 साल की उम्र में दोनों की शादी हो गई। कस्तूरबा गांधी की मुख्य विशेषता यह थी कि वो अत्यंत धैर्यवान, सहनशील और वफादार थी। मोहनदास गांधी से शादी के बाद वो अपने पति के काम से बहुत प्रभावित हुई, लिहाजा वो पहली बार 1904 में अपने पति के साथ दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में शामिल हुई और अन्य लोगों के साथ मिलकर डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में महान राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व बा यानी कस्तूरबा गांधी के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं। शौर्य गाथा। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गोकुलदास कपाड़िया और व्रज कुंवरबा कपाड़िया के घर हुआ था। यह परिवार गुजराती हिंदू व्यापारियों की मोद बनिया जाति से था और तटीय शहर पोरबंदर में रहता था। मई 1883 में 14 वर्षीय कस्तूरबा का विवाह 13 वर्षीय मोहनदास से उनके माता पिता द्वारा तय किया गया था। उनकी शादी के दिन को याद करते हुए उनके पति ने एक बार कहा था, हम शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और रिश्तेदारों के साथ खेलना था। हालांकि जैसे कि प्रचलित परंपरा थी, किशोर दुल्हन को शादी के पहले कुछ साल तक अपने माता पिता के घर और अपने पति से दूर बिताना पड़ता था। 17 साल की उम्र में कस्तूरबा गर्भवती हो गई। पहला बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसलिए जीवित नहीं रह सका। हालांकि उनके अन्य 4 बेटे वयस्क होने तक, लेकिन कस्तूरबा अपने पहले बच्चे की मृत्यु से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई। मोहनदास ने पढ़ाई के लिए लंदन जाने का फैसला किया और 1888 में अपने दूसरे बेटे हरिलाल के जन्म के तुरंत बाद चले गए और कस्तूरबा भारत में ही रही। पति पत्नी लगभग 1888 ईस्वी तक साथ रहे, परंतु बापू के इंग्लैंड प्रवास के बाद अगले 12 वर्षों तक वे दोनों अधिकतर अलग अलग ही रहे। इंग्लैंड प्रवास से लौटने के तुरंत बाद बापू को अफ्रीका जाना पड़ा। 1896 में जब वे भारत आए तो बा को भी अपने साथ ले गए। तब से बा बापू के नक्शे कदम पर चलती रही। उन्हीं की तरह उन्होंने अपनी जीवन सरल बनाया। वह बापू के धार्मिक और राष्ट्रीय सेवा व्रतों के दौरान हमेशा उनके साथ रही। यही उनके पूरे जीवन का सार है। बापू के कई उपवासों के दौरान बा अक्सर उनके साथ रहती थी और उसकी सार संभाल करते रहते थे। 1932 में जब बापू ने हरिजनों के मुद्दे को लेकर यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया, तब बा साबरमती जेल में थी और काफी बेचैन हो गई और उन्हें शांति तब मिली जब उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया। बा में धर्म के मूल्य कुट-कुट कर भरे हुए थे। वह किसी भी हालत में मांस और शराब का सेवन करके मानव शरीर को भ्रष्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अफ्रीका में गंभीर बीमारी के दौरान भी उन्होंने मांस शोरबा पीने से इनकार कर दिया और जीवन भर इसी पर कायम रही। 1891 में मोहनदास लंदन से लौटे और 1892 में कस्तूरबा ने तीसरे बेटे मनीलाल को जन्म दिया। भारत में एक सफल करियर पाने में असमर्थ मोहनदास
1893 में एक बार फिर कस्तूरबा और अपने बच्चों को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1906 में मोहनदास ने शुद्धता या ब्रह्मचर्य की शपथ ली। उनके पति के इन निर्णयों की कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कस्तूरबा को लगा कि यह एक पारंपरिक हिंदू पत्नी के रूप में उनकी भूमिका के विपरीत है। हालांकि जब एक महिला ने सुझाव दिया कि वह नाखुश है, तो कस्तूरबा ने तुरंत अपनी शादी का बचाव किया। कस्तूरबा के रिश्तेदारों ने भी इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ी भलाई अपने पति महात्मा के साथ रहना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। रामचंद्र गुहा की जीवनी गांधी बिफोर इंडिया में इस विवाह का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे भावनात्मक और अन्य अर्थों में हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे थे और शायद उनके समय समय पर अलग होने के कारण कस्तूरबा ने उनके साथ बिताए समय को संजोया। कस्तूरबा पहली बार 1904 में दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में शामिल हुई, जब उन्होंने अपने पति और अन्य लोगों के साथ डरबन के पास सेटलमेंट की स्थापना की। 1913 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए उन्होंने प्रार्थना में अन्य महिलाओं का नेतृत्व किया और शिक्षित महिलाओं को अशिक्षित महिलाओं को पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। दक्षिण अफ्रीका में 1913 में एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत ईसाई धर्म के अनुसार किए गए और विवाह विभाग के अधिकारी के पास पंजीकृत विवाहों के अलावा अन्य विवाहों को मान्यता देना अस्वीकार्य बना दिया गया। दूसरे शब्दों में हिंदू, मुस्लिम, पारसियों के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया और ऐसी विवाहित महिलाओं की स्थिति पत्नी के बजाय उपपत्नी जैसी हो गई। इस कानून को रद्द कराने के लिए बापू ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया और महिलाओं से भी इसमें भाग लेने का आह्वान किया। लेकिन उन्होंने इस मामले पर अन्य महिलाओं से तो चर्चा की, लेकिन बा से नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बा उनकी सलाह पर सत्याग्रहियों में शामिल हो जाए और फिर बाद में कठिनाइयों का सामना करे। वह चाहता था कि बा शिक्षा से जाए और जब वे जाए तो ऋण संकलित हो। जब बा ने देखा कि बापू ने उनसे सत्याग्रह में भाग लेने के बारे में कोई चर्चा नहीं की, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने बापू को हामी भर दी। फिर वह स्वेच्छा से सत्याग्रह में शामिल हो गई और 3 अन्य महिलाओं के साथ जेल गई। जेल में उन्हें जो भोजन मिलता था वह अखाद्य था, इसलिए उन्होंने फलाहार का निश्चय किया। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। 5वें दिन अधिकारियों को झुकना पड़ा, लेकिन दिए गए फल पूरे भोजन के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः बा को आधे अधूरे भोजन पर 3 माह तक जेल में रहना पड़ा। जब वह जेल से रिहा हुई तो उनका शरीर ढांचा मात्र रह गया था। जुलाई 1914 में गांधी परिवार दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत में रहने के लिए लौट आया। ब्रोंकाइटिस के बावजूद उन्होंने भारत भर में नागरिक कार्रवाइयों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना जारी रखा और जब उनके पति जेल जाते थे तो अक्सर वे उनकी जगह लेती थी। उनका अधिकांश समय आश्रमों में सेवा करते हुए बिता। यहाँ गांधी को बा या माँ के रूप में संदर्भित किया गया था, क्योंकि उन्होंने भारत में आश्रमों की माँ के रूप में कार्य किया था। कस्तूरबा और मोहनदास के बीच एक अंतर उनके आश्रम में उनके बच्चों के साथ किया जाने वाला व्यवहार था। मोहनदास का मानना था कि उनका बेटा विशेष व्यवहार का हकदार नहीं है, जबकि कस्तूरबा को लगता था कि मोहनदास ने उनकी उपेक्षा की। 1917 में कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया, जहां मोहनदास नील किसानों के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं को स्वच्छता, अनुशासन, स्वास्थ्य और पढ़ना लिखना सिखाया। 1922 में अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने गुजरात के बोरसाद में सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने 1930 में अपने पति के प्रसिद्ध नमक मार्च में भाग नहीं लिया, लेकिन कई सविनय अवज्ञा अभियानों और मार्चों में भाग लेती रही। परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 1949 में
गांधी ने राजकोट में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। जब शहर की महिलाओं ने उनसे विशेष रूप से उनके लिए वकालत करने के लिए कहा, गांधी जी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने तक एकांत कारावास में रखा गया। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें मोहनदास और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पूना के आगा खान महल में कैद कर दिया गया। जन्म के समय जटिलताओं के कारण कस्तूरबा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थी। उनका ब्रोंकाइटिस निमोनिया से और भी जटिल हो गया था। जनवरी 1908 में जब उनके पति जेल में थे, उन्होंने उपवास रखा और गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह मौत के इतने करीब पहुंच गई थी कि मोहनदास ने उससे माफी मांगी और वादा किया कि अगर वह मर गई तो वह दोबारा शादी नहीं करेगा। बाद में कस्तूरबा की एक बड़ी सर्जरी हुई। जनवरी 1944 में गांधी जी को दिल के दौरे पड़े, जिसके बाद वह ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहे। वहां भी उन्हें दर्द से राहत नहीं मिली। सांस फूलने की समस्या के कारण रात में उनकी नींद में खलल पड़ा। उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा और कई देरी के बाद सरकार ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के एक विशेषज्ञ को उनका इलाज करने की अनुमति दी। पहले तो उनकी हालत में सुधार हुआ और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक उनकी हालत में इतना सुधार हो गया कि वह कुछ देर व्हीलचेयर पर बरामदे में बैठकर उनसे बात कर सकती थी। बाद में वह फिर बीमार पड़ गए। उनके बेटे देवदास ने पेनिसिलिन का ऑर्डर दिया, लेकिन उनके डॉक्टर इसका उपयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि टर्मिनल किडनी फेलियर को पेनिसिलिन से ठीक नहीं किया जा सकता था। डॉक्टरों ने गांधी परिवार को बताया कि कस्तूरबा की हालत पहले से इतनी खराब है कि पेनिसिलिन से कोई फायदा नहीं होगा, और 22 फरवरी 1944 को स्थानीय समय अनुसार शाम 7:35 पर पुणे के आगा खान पैलेस में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मोहनदास ने अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शब्द लिखे जिनसे पता चलता है कि उन्हें उनसे आज्ञाकारिता की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मेरे पिछले अनुभव के अनुसार वह बहुत जिद्दी थी और मेरे तमाम दबाव के बावजूद उसने अपनी इच्छानुसार काम किया। इस वजह से हमारे बीच थोड़े या लंबे समय तक अनबन बनी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन आगे बढ़ा, मेरी पत्नी निखरी और सचेत रूप से मेरे काम में तल्लीन हो गई। उनकी स्मृति में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कोष की स्थापना की गई। मोहनदास ने अनुरोध किया कि इन धनराशि का उपयोग पूरे भारत के गांव में महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत देश भर में 750 आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान किया है। 2006-7 से शुरू हुई यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। इन स्कूलों में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए आरक्षित है। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।